डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का ये फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन मेरे पास है। सोशल साइंस का है ये क्वेश्चन और ये 1 मार्च को हुआ था। मतलब है कि काफ़ी हाल फिलहाल में ही हुआ है। देखिए यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हिस्ट्री से 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हुआ है। उसके बाद ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, मैक ट्रू और फॉल्स 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर का। और यहाँ पे खालसा पंथ वाज फाउंडेड बाय संत कबीर, खालसा पंथ, तो ये सही नहीं है। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक आपको चुनना है, सही ऑप्शन को चुनना है। राजस्थान में जल संचय हेतु बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है पेज 2 आगे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा। आप रेजोल्यूशन को जितना हाई कर सकते हैं उतना कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। कुआं वेल जिसको कहते हैं, बावली, और कौन सा चीज़ जो है राजस्थान में बनाया जाता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है। उसके बाद साल्ट पेटर इज़ यूज्ड, किस चीज़ में यूज़ होता है। फॉर मेकिंग, कपड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट में द मीनिंग ऑफ वर्ड कोंडा, कोंडा शब्द का क्या अर्थ है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है। इस स्टोरी को आपको पढ़ना है। महाराष्ट्र से रिलेटेड है, गोंड पीपल से रिलेटेड है। गोंड पीपल लिव्ड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड सेंट्रल इंडिया। तो गोंड लोगों का एक स्टोरी दिया हुआ है और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टोरी दिया हुआ है। और गोंड आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो स्टोरी से ही इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं और वहीं से निकल जाएगा। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा सूरजमल कौन था, हु वाज राजा सूरजमल। उसके बाद हु इज कॉल्ड खालसा, खालसा किसे कहते हैं। नेम 3 डांसेस परफॉर्म्ड इन इंडिया, इंडिया के 3 डांस का नाम बतलाना है। व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के पतन होने के क्या कारण था। उसके बाद मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के मानचित्र पर मैसूर और पटना को चिन्हित करें, उसे दिखाना है। उसके बाद ज्योग्राफी का 30 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे। और सबसे पहले रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है, खाली स्थान दिया हुआ है। आगे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भरने के लिए दिया हुआ है BC, 3 क्वेश्चन है, B नंबर, C नंबर। और आगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। मलोका, अमेजन नदी का बंदरगाह। बेलम दिया, स्वेज, डाउन्स दिया हुआ है, घास का मैदान। तो घास का मैदान इसमें डाउन्स है। स्वेज एक प्रकार का क्या है, जलमार्ग, एक जलमार्ग, नहर है, तो वो जलमार्ग हो गया। और इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। समुद्र, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। समुद्री जल में ऊपर नीचे गति उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं। उसके बाद वायु दाब मापी यंत्र, बैरोमीटर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किस चीज़ का मतलब ये किस यूनिट में मापता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं होगा, श्रीनगर, श्रीनगर हो सकता है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, किस राज्य में, तो ये आप लोग कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 5 पे। और यहाँ पे है पेज नंबर 5 जिसमें एक गद्यांश मतलब पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड ये पैसेज है, इसको पढ़ना है। इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पैसेज से ही मिल जाएगा, वहीं से आपको निकाल के देना है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर पे। वाई इज़ देयर मोर स्नोफॉल इन लद्दाख, लद्दाख में अधिक हिमपात मतलब बर्फबारिश क्यों होती है। अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है। और 3 कैरेक्टर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की 3 विशेषता पूछ रहा है। और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे एक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अवस्थित एवं जलवायु को लिखें। क्लाइमेट, लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और यहाँ पे मैप वर्क दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के मानचित्र पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता
इसका मतलब चारों महानगर जो है उसको दिखाने के लिए कहा गया है। नागरिक शास्त्र, यहाँ पे सिविक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 20 नंबर का, और सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 2 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद सही गलत दिया गया है, ट्रू फॉल्स। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आगे दिया उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कपास की खेती अधिक होती है, संभवतः ये सही नहीं है। उसके बाद आगे पेज पे देखेंगे हम लोग, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे चुनना है 4 ऑप्शन में से। मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर, जहाँ पे कस्टमर, सेलर और ऑल ऑफ दिस, सभी, इसका आंसर तो सभी हो जाएगा। उसके बाद पर्सन हु बाय गुड्स इन बल्क एंड सेल देम टू रिटेल्स क्या कहलाते हैं, तो इसको कंफर्म कर लेंगे आप लोग। उसके बाद सेलिंग समथिंग इन अदर कंट्रीज इज कॉल्ड, दूसरी वस्तु में बेचना क्या होता है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट होता है। उसके बाद एक पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और पैसेज को आपको पढ़ लेना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पेज नंबर 7, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये पैसेज यहाँ पे है हिंदी में, कुछ पार्ट यहाँ पे इसका आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से पैसेज में से दिए हुए हैं, तो आप इसको 3 क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से ही ढूंढ कर देना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।